जो कीवी का मैच था वो भी बहुत ही कोई वन साइडेड हुआ, लेकिन उसके अलावा बीपीएल के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। पाकिस्तानियों ने बड़े ही कुछ झंडे गाड़े हुए हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करी जाए कि बीपीएल में आखिर हम कर क्या रहे हैं यार। सबसे पहले तो बात करेंगे मेरे दोस्त इफ्ती की, जिसने कोई सेंचुरी मार दी है। 2 मैचेस में लगातार मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीत चुका है और सबके मुंह के ऊपर से जूता मारा है। बॉय ने जो है ये नई किस्म की अपनी प्रोफाइल पिक भी अपलोड की, जिसके ऊपर उसने बड़े ही वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि इफ्ती मेनिया, मतलब वो कहना चाह रहा है कि मुझे चाचा कहना बंद करो, आप लोग भी थोड़ी सी तमीज कर लें। चाचा चाचा ऐसे कह रहे थे जैसे आपके चाचे का पुत्र लगा हुआ है, उसको इफ्ती ही बोलो मेरे दोस्तों। खैर क्या है कि जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेल रहा है, जबरदस्त छक्के मार के हारिस रऊफ को 3 छक्के इन रो मार के इसने सेंचुरी मारी है। और इस वक्त बीपीएल के अंदर सिर्फ 3 लोगों ने सेंचुरीज मारी और तीनों की तीनों पाकिस्तानियों ने मारी, मतलब पाकिस्तानी पूरे से छाए हुए हैं। मेरे ख्याल में वो एक लड़का है नया, मैं उसका नाम भूल गया हूं, फिर आजम ने मारी थी, फिर इसने भी मारी है। दूसरी तरफ तो 3 छक्के मारे हारिस रऊफ को। हारिस भाई जो है ना, वो मेरे ख्याल में जिस तरह आप तारीफें कर रहे थे कोहली से छक्के खाने के बाद कि मुझे कोई बुरा नहीं लगा कि कोहली ने मुझे इतने छक्के मार दिए, उसी तरह आई एम श्योर आपको अभी इफ्ती भाई से भी छक्के खा के बुरा नहीं लगा होगा। अब आप मेरे ख्याल में आदत डाल ले छक्के खाने की, हर किसी छक्के खा के अपने आप को ना वो एहसास समझे छक्के खाना। 250 रन मारे में इफ्ती बॉय ने और एवरेज भी जो है हमें 128 के ऊपर जा रहा है मेरा बॉय। दूसरी तरफ अगर किसी ने फास्टेस्ट T20 50 मार दी है बीपीएल की हिस्ट्री की, तो वो मारी है मेरे दोस्त खुशदिल शाह ने, मतलब इफ्ती और खुशदिल छाए पड़े में। पता नहीं मेरा आसिफ किधर, आसिफ तो अच्छा वो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है। पिछली दिनों मैंने खबर दी थी अपनी किसी एपिसोड के अंदर कि हमारा जो वो है रिजवान को हेलीकॉप्टर के अंदर लेके गए थे बीपीएल की एक टीम के लिए, तो उसके मुकाबले में फिर हमारे जो असली सुपरस्टार उन्होंने कहा ना कि सिर्फ उसी के लिए तो हेलीकॉप्टर नहीं आएगा ना, मुझे भी हेलीकॉप्टर में उठाया जाएगा, ये बोला है मेरे दोस्त अक्कू ने। और अक्कू भी हेलीकॉप्टर में बैठ के फिर गया। खैर बात करते हैं आज जो ओडीआई हुआ है न्यूजीलैंड और इंडिया का, उसके अंदर कोई मेरा ख्याल में न्यूजीलैंड वालों को जो पता नहीं हमारे खिलाफ क्या इधर जेल बने हुए थे, उससे बेसिकली इंडिया जो है वो ना सिर्फ न्यूजीलैंड को एक्सपोज कर रहा है बल्कि हमें भी एक्सपोज कर रहा है इस सीरीज की वजह से, क्योंकि उनके कोई 15 के ऊपर 5 आउट किए हुए थे न्यूजीलैंड वाले। पता नहीं ये बैट्समैन जो है वो बैटिंग करने के लिए आए थे कि टिकटॉक बनाने के लिए आ रहे थे, टिकटॉक बनाई और निकल गए, टिकटॉक बनाई और निकल गए। 100 रन को मुश्किल से बनाए इनकी पूरी टीम ने और मेरे ख्याल में 20 ओवर्स में खत्म करके इंडिया ने वो साइड पर मारा। इनसे हमारी टीम जो है इस वक्त ओडीआई सीरीज भी हार के गई हुई है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो टेस्ट मैच था वो भी किस्मत से कम बैक कर करके हीरोज जो थे और मर के हमने ड्रॉ किए, वरना वो भी हम हार रहे थे इनसे। 15 के ऊपर 5 आउट हुए थे न्यूजीलैंड के। मैं तो कहता हूं वहां पर ना न्यूजीलैंड को इनिंग्स ही डिक्लेयर कर लेनी चाहिए थी, अगले मैच की तैयारी शुरू कर देते। एनी टाइम ही जाया किया आज की ओडीआई में। न्यूजीलैंड की टीम की सिर्फ एक ही कोशिश थी, पूरा उन्होंने जोर लगाया हुआ था कि इस मैच के अंदर कोहली की सेंचुरी ना हो, इतना हम टारगेट दे दे कि किसी तरह कोहली की सेंचुरी ना हो सके, बस यही एम के साथ आए थे वो लोग। उसी से याद है कि कोहली इस मैच में फिर दोबारा से जो है वो फेल हो चुके हैं और मैं ख्याल में पिछले मैच भी नहीं चले थे, ये मैच भी जो है दोनों में जिसके अंदर बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस थी उसके अंदर वो नहीं चल सके। अगर इसकी जगह यही हरकत की होती बाबर ने, तो अभी तक हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसके नारे लगा रहे थे कि यार इसको जो है ये सिर्फ छोटी टीम्स के ऊपर स्कोर कर सकते हैं, इसको निकालो बाहर, हर इंपॉर्टेंट मैच के अंदर तो ये इस तरह फेल हो जाता है। खैर ग्राउंड के अंदर ये हरकत भी हुई जिसके अंदर ये फैन जो है वो घुस गए ग्राउंड के बीच में और उन्होंने आके जो है वो झप्पी पा ली रोहित शर्मा को। इस पिक्चर में देखा जा सकता है कि वो रोहित शर्मा को झप्पी पा रहे हैं और सिक्योरिटी गार्ड जो है इस बच्चे को झप्पी पा रहा है। इसके ऊपर लोग जो है बाद में बड़ा वो भी कर रहे हैं कि यार छोटा बच्चा है, इसको पकड़ के ले गए, चंडे फेरी, ये वो सब चीजें। तो बात सुन, मैं जानता हूं कि फैंस को बहुत प्यार होता है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कोई ना एक डिसिप्लिन नाम की भी चीज होती है। आप मैच के अंदर इस तरह ग्राउंड में अगर उतरना शुरू हो गया, आप बच्चे हैं या क्या है, कल को कोई जो है माजूर आदमी आ जाएगा तो फिर सब कहेंगे यार माजूर है बेचारे, उसको तो आने दो। लड़कियां भी कहेंगे कि भाई लड़की आ गई तो सिक्योरिटी वाले ने की उसको पकड़ लिया। इस किस्म की चीजें जो है वो पूरी की पूरी दुनिया पर ग्राउंड के बीच में आई हुई होगी। तो डिसिप्लिन नाम की भी एक चीज होती है जो कि मिसिंग होती है। दूसरी बात यह कि जब आप इस तरह ग्राउंड के बीच में आ जाए, ये तो ठीक है वन साइडेड मैच था, लेकिन अगर कोई क्रूशियल किस्म का मैच होता है, आपके जो पूरा प्लेयर होता है, बैट्समैन जो स्पेशली होता है, उसका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाता है, उसकी कंसंट्रेशन आपने तोड़ दी क्योंकि आप बीच में घुस के उसको चिमट रहे हैं, चाट रहे हैं, पता नहीं किस्म की हरकतें कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल में ऐसी बिल्कुल भी हरकतें नहीं होनी चाहिए। और ये मुझे पता है कि ये सुनते हुए बहुत ही बुरा लगेगा, लेकिन ऐसा बंदा जो भी इस किस्म की हरकत करे उसकी मिसाल बना देनी चाहिए, उसको ऐसे छितर पड़ने चाहिए ना कि दोबारा कोई बंदा ग्राउंड के बीच में मत आए। डिसिप्लिन नाम की कोई चीज होती है, अगर दुनिया के अंदर से डिसिप्लिन और ये लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ निकाल दिया जाए ना तो सब लोग पागल हो जाएंगे। जो आजकल बड़ी जो हवा चली हुई ना कि ये भी करने दो, वो भी करने दो, सबको वही करने दो जो उनका दिल करता है, नहीं भाई, डिसिप्लिन के साथ ये दुनिया कायम। अगर सब ने अपना काम करना शुरू कर दिया ना तो फिर कोई भी सेफ नहीं रहेगा। खैर मैच में तो कुछ हुआ नहीं खास, लेकिन मैच से पहले जो टॉस हुआ था उसके ऊपर बड़ा ही जबरदस्त किस्म का काम हुआ, क्योंकि जब टॉस जीत गया तो रोहित शर्मा भूल गया कि हमने करना क्या है। वो
कह रहा था कि इससे पहले इतनी ज्यादा हमारी डिस्कशंस हुई हैं पीछे कि हमने टॉस जीत के क्या करना है, बैटिंग करनी है कि बॉलिंग करनी है, इसके अंदर इतनी कंफ्यूजन होगी मैं भूल ही गया कि क्या है। वो था ना वो गजनी वाला जो आमिर खान था वो बना हुआ था हमारा शर्मा। जो भी हो भाई, इसने जितना मर्जी सोच के जो भी डिसीजन लिया वो बड़ा ही अच्छा डिसीजन लिया था, क्योंकि शुरू की जो मेरा ख्याल में आई डोंट नो कि इसके अंदर वो पिच ही प्ले कर रही थी या व्हाटएवर, 15 के ऊपर 5 आउट किए हुए, तो मैं हमें इससे बेहतर डिसीजन नहीं हो सकती थी कि टॉस जीत के बॉलिंग कर लो। रोहित शर्मा भूल जाता है, ये बात तो हमें कोहली ने बहुत पहले की बताई हुई थी। इतनी चीजें रोहित शर्मा भूलता है उतना मैंने किसी को नहीं देखा चीजें भूलते हुए। वैसे ऐसा कभी कुछ हो सकता है कि इंडियंस को हरकत करें और पाकिस्तानी ने ना की हुई हो, तो ये इससे पहले हमारे जावेद मियां दाद साहब जो है ना उन्होंने भी की हुई है, ये देख लें आप। To win it. Javed Miandad calls tails, and a tail it is. Javed, you've won the toss. What are you going to do? I don't know. I'll just go inside and I'll let you know. संजय मंजरेकर का भी ये कहना है कि ये जो रोहित शर्मा का पॉज था ना ये टॉस के बीच में, ये न्यूजीलैंड की जो बैटिंग इनिंग्स थी उससे भी ज्यादा लंबा था। पर इस पूरे मैच के अंदर अगर कोई मोमेंट ऑफ द मैच था ना तो वो था जब मेरे दोस्त पांडू ने बॉलिंग कराते हुए कैच पकड़ा था। और मेरे दोस्त ने क्या ही कोई कैच पकड़ा है, एक तो रिफ्लेक्सेस शो किए, उसके बाद जो सबसे बड़ी बात थी ना वो ये थी कि कोई रिएक्शन ही नहीं शो किया। प्लेयर्स भी परेशान थे कि भाई इसने आउट किया भी है कि नहीं, और बॉय का स्वैग यार मैं क्यों ना पसंद करूं इस बंदे को। मैं मुझे ये बता दो तुम लोग, मुझे पता है कि बहुत से लोग सड़ना शुरू हो गए कि ये पांडू के साथ इतना क्यों क्लोज होता जा रहा है, लेकिन मेरा दोस्त का आप स्वैग ही चेक कर लेना यार। फिर इस हार के साथ कीवी जो है वो ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 से नीचे आ चुके हैं, और हमने तो पूरी कोशिश की थी कि वो वापस ऊपर ही रहे, ऊपर से और ऊपर चले जाए, लेकिन फिर भी अब इंग्लैंड मेरा ख्याल में नंबर 1 के ऊपर आ चुका है। पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं पता, लेकिन इंडिया के अंदर एक प्लेयर है जो कि थोड़ा सा ओवरवेट है और जिसका नाम है सरफराज, और वो लिस्ट ए के अंदर ऐसी ऐसी इनिंग्स खेल रहा है, ऐसी ऐसी सेंचुरियां मार रहा है कि लोग परेशान हो रहे हैं, और उसका स्क्वाड में नाम ही नहीं आ रहा। जबकि सूर्या और ईशन किशन का नाम भी जो है वो टेस्ट स्क्वाड के अंदर आया हुआ है, जिन्होंने T20 के अंदर परफॉर्मेंस दी है। तो बात यही हो रही है इंडिया के अंदर कि भाई रेड बॉल के ऊपर अगर परफॉर्म दे के जो लिस्ट ए में खेल रहे हैं उनको अगर रेड बॉल में भी जगह नहीं मिल रही है तो फिर वो भी T20 खेला करे, क्योंकि T20 के प्लेयर्स जो हैं उनको टेस्ट में जगह मिल रही है और इसको नहीं मिल रही। भाई सब T20 खेलना शुरू कर दो। मैं तो पहले से ही कह रहा था कि कोई भी जो है ना, कोई भी इसका जो ब्रांड्स है और ऑडियंस है वो सिर्फ T20 के अंदर ही इंटरेस्टेड है। आप T20 के अंदर अगर अच्छा परफॉर्म कर ले तो आप इतना बड़ा ब्रांड बन जाते हैं कि सेलेक्टर्स के ऊपर ही प्रेशर आता है कि भाई उसको बाहर क्यों रखा हुआ है। तो ये अपना ये बाकी जितने भी फॉर्मेट्स है ना, ये ओडीआई का हो गया या फिर टेस्ट का हो गया, ये थोड़े अरसे में ना जोक बनने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ T20 चलेगा, और मेरा ख्याल में फ्यूचर भी वही है। तो हमें जितना मर्जी पसंद हो बाकी जितने भी फॉर्मेट्स, हमें T20 के ऊपर फोकस रखना चाहिए। अभी सनी गवास्कर का भी बयान आया, वो ये कह रहे हैं कि यार अगर आप लोगों को स्लिम और स्मार्ट लड़के चाहिए तो फिर आप फैशन शो में जाके वहां से जो है वो मॉडल्स को चेक कर लें। जो क्रिकेटर्स हैं वो तो गेम के ऊपर ही पिक होने चाहिए। मैं पूरी तरह से इस बात के ऊपर एग्री करता हूँ। हमारे भी यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिसके ऊपर हमें योयो टेस्ट की पड़ी हुई होती है कि योयो वो गोरों की जीन्स ही हो रहे हैं, उनकी क्राइटेरिया के ऊपर आप नहीं जा सकते। यहाँ की गजा और है, यहाँ की जीन्स और है। यहाँ पे लोगों के ऊपर जो है वो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि हेल्दी भी खा रहे होते हैं फिर भी मोटे हुए होते हैं, और गोरे बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर तरह का जंक, बियर, अल्कोहल, हर चीज जो है वो कंज्यूम कर रहे होते हैं फिर भी मोटे नहीं हो रहे होते। 6-6 फुट के भी उनके कद होते हैं, तो फिर तो हम उसके ऊपर ही बात करना शुरू हो जाएंगे भाई इस हाइट से कम बंदे को भी हम नहीं रखेंगे टीम के अंदर। तो जेनेटिक्स का भी कुछ ना कुछ रोल इसके अंदर आता है। बहुत से जो हमारे यहाँ पे जिम ट्रेनर्स बने हुए होते हैं, मैं उनके बारे में भी ये देख रहा होता हूँ कि जिसके जीन्स ही अच्छे होते हैं वो फिर जिम में जाके अपनी बॉडी बना लेते हैं, और वो फिर बता रहा होता है कि मैंने इस तरह किया तो तुम लोग भी इस तरह करो, तुम लोग की बॉडी बन जाएगी। भाई जीन्स का एक बहुत बड़ा चक्कर होता है, जिस बंदे की बॉडी ना हो ना, उसने अगर बॉडी बनाई होती तो उसको पता होता है कि भाई गंदे जीन्स के साथ बॉडी किस तरह बनती है और कितना मुश्किल होता है। आधे ज्यादा बेचारे जो हैं गंदे जीन्स वाले उधर जाके इन्हीं लोगों की बॉडीज देखे तो परेशान हो रहे होते हैं कि यार क्या जबरदस्त बॉडी, हमने भी इसे जो कह रहे हैं हम यही करेंगे तुम्हारी बॉडी बन जाएगी। खैर क्रिकेट की दुनिया में बहुत से लुक लाइक्स भी निकल आए हैं, और ये एक पोस्ट थी इंटरनेट के ऊपर जिसके ऊपर कुछ क्रिकेटर्स के लुक लाइक दिखाए गए। हसन अली, इसको शाहीन अफरीदी करें, लेकिन ये तो जो रूट ज्यादा लग रहा है। डेविड वार्नर, ये डेविड वार्नर ने सबसे ज्यादा स्ट्रगल की है भाई। पाकिस्तान का क्रिस गेल, भूमी शर्मा, गुटखाखोर शाहिद अफरीदी, टाइल मास्टर कोहली। है वो ज्यादा बंदा था जिसके बारे में हमने पहले ही बात की थी, जो कह रहा था कि 71st सेंचुरी जब तक नहीं होगी कोहली की तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। उसकी पोस्ट आ गई है कि उसने शादी कर ली, और जो उसका शादी वाला दिन था ना उसके ऊपर कोहली ने एक और सेंचुरी मार दी। मैं हमें 74th सेंचुरी जो है उसकी शादी वाले दिन के ऊपर ही मारी है कोहली ने। हम सबको ये लग रहा है कि इस बंदे की शादी जो है वो कोहली की सेंचुरी की वजह से रुकी हुई थी। जब तक उसे सेंचुरी नहीं मारनी थी तो इसकी शादी नहीं होती। मुझे तो लग रहा है कि इसकी शादी की वजह से कोहली की सेंचुरियां रुकी हुई थी। यही कोई मनहूस आदमी था, इसकी शादी हुई है तो उसके ऊपर से वो स्पेल टूटा है और जाकर उस बेचारे ने जो है सेंचुरी मारी शुरू कर ली। इस बंदे को पकड़ लो। खैर आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आइए तो यहाँ पर मैंने अपनी जो शक्ल वाला गोलू दिया हुआ है उसको छू कर CB आर्मी का हिस्सा बन जाओ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।